हम्म, तो ये तो क्लियर हो गया कि इसका शास्त्र ना अत्र शास्त्र ना युक्ति, शास्त्र की, शास्त्रों के द्वारा या किसी प्रकार का युक्ति के द्वारा हम आकर्षित नहीं हो, बस लोभ के वजह से ही मैं इस तरह का भक्ति करना चाहता हूँ। और आगे, वैधा वैद्या भक्ति अधिकारी तो भावाभिर्भवन भवानवधि अत्र शास्त्रम तथा तर्कम अनुकूलम अपेक्षते। वैदिक भक्ति वालों के लिए तो उनके लिए तो ये अच्छा है क्या, वहां पे तर्क लगा सकते हैं या शास्त्रों के बारे में बता सकते हैं। अत्र शास्त्रम तक तथा तर्कम अनुकूल्यम अपेक्षित उनके लिए। ओके, वैदिक साधना भक्तों के लिए ये अच्छा है। उनके लिए ये शास्त्रों का पालन करना, ये सब जरूरी, भाव भक्ति उत्पन्न करने के लिए उनमें। लेकिन रागात्मक भक्तों के लिए शास्त्रों के बल पर नहीं, खाली एक व्यक्ति को देखा उन लोगों ने जो भगवान की सेवा कर रहे हैं, जो नित्य सिद्ध है, ब्रजवासी है, उसके वजह से उनमें उस प्रकार का लोभ उत्पन्न होगा कि मैं भी उसी तरह से भगवान को प्रसन्न करना चाहता हूँ सेवा करके, उस तरह से। आगे क्या बताएं। कृष्ण स्मरण जनम चास्य प्रेष्टुम निज समाहितम तत्तत् कथारतश्चासौ कुर्याद वासम व्रजे सदा। और ये लोग कैसे करते हैं। हाँ, फिर हम किसको, किसको पालन करना, करना है नहीं, किसको पालन करते हैं जिनमें, जब हम उनके बारे में सुनते हैं, अलग अलग कृष्ण लीला सुनते हैं, फिर हम, तब जाकर हम कभी एक व्यक्ति से आकर्षित होंगे जिनके पद चिन्हों में हम चलना चाहते हैं। तो इसलिए रागांग भक्ति ऐसा नहीं है कि आज तक मैंने वैद्य साधना भक्ति किया, कल से मैं रागांग भक्ति कर लूंगा, ऐसा नहीं होता है। जब हम श्रवण करेंगे प्रामाणिक आचार्यों से, गुरु महाराज से सुनेंगे, भगवान की लीला, बहुत सारी लीला सुनेंगे, तब जाकर हमको एक व्यक्ति से एक्चुअली आकर्षण होता है। फिर जाकर हम आगे अ, उनके वचनों में हम पालन कर सकते हैं, भक्ति कर सकते हैं। और क्या बता रहे हैं इसमें, और क्या क्या करना है। कृष्ण कृष्ण स्मरण जन्म चास्य प्रेष्ठम निज समाय। पहले कृष्ण की स्मरण होना चाहिए, हमेशा कृष्ण की स्मरण होना चाहिए, ये सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट है। क्या है वो, कृष्ण स्मरण, भगवान की स्मरण जो है हमेशा होना। तो हमें होता है कैसे भगवान के स्मरण। हाँ, जैसे ही क्लास हो जाएगा तो हम भूल ही जाएंगे, या क्लास के बीच में हम बहुत सारे कॉल आए तो फिर कृष्ण के बारे में भूल ही जाएंगे, हाँ भाई मेरा बेटा या मेरी पत्नी, मेरा जॉब, ये सब आ जाएंगे। लेकिन रागांगा भक्ति के लिए हमेशा कृष्ण की चिंतन होना चाहिए, कृष्ण के स्मरण होना चाहिए, तभी जाकर, ये सब, ये सारे क्या है क्वालिफिकेशंस बता रहे हैं यहाँ पे। और दूसरा, एक भक्त को, एक, एक भक्त को आइडियली लेना चाहिए जिनसे वो आकर्षित है। और चास्य प्रेष्ठम निज समीहितम तत् कथा रतश्च असौ। और और क्या होना चाहिए, हमेशा उनके बारे में सुनने की इच्छा भी होना चाहिए, वो कैसे सेवा करते हैं, कैसे सेवा करते हैं, कैसे सेवा करते हैं। और फाइनली, कुर्याद वासम रजे सदा, और हमेशा वृंदावन में स्थित होना चाहिए। तो फिर कोई बोल सकता है ठीक है, पहले एक व्यक्ति को मैंने चुन लिया, उनसे आकर्षित हो गया, वो जैसे सेवा कर वैसे ही मैं करना चाहता हूँ, लेकिन हमेशा वृंदावन में रख के करना ही पड़ेगा क्या इसके लिए। इसलिए आचार्य बताते हैं, श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि अब श्रील प्रभुपाद जी चैतन्य चैतन्य में बताते हैं कि कोई व्यक्ति भौतिक रूप से वहां पे ना रहे वृंदावन में, लेकिन मानसिक रूप से हमेशा वो ब्रजवासी होना चाहिए, वृंदावन में रहना, रह रहा है करके, उस तरह का उनका मानसिक चेतना होना चाहिए। तब जाकर कोई इस रागानुगा भक्ति कर सकते हैं। और क्या लक्षण बता रहे हैं इस रागांग भक्तों का, सेवा साधक रूपेण सिद्ध रूपेण चात्र ही तद्भाव सुना कार्य व्रजल लोकान अनुसरतः। ये ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। एक
ये रागानुगा भक्त का लक्षण क्या है, क्योंकि कभी कभी हम जाते हैं स्पेशली वृंदावन आदि, स्पेशल वृंदावन, वहाँ पे बहुत सारे लोग अलग अलग चीजें करते रहते हैं। कि मुझे भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न हो गया है, भाव उत्पन्न हो गया, मैं समझ गया कि मैं कौन हूँ। मैं गोपी हूँ, या मैं एक बार क्या हुआ था, प्रभुपाद जी के समय पे ही फॉरेन से बहुत सारे भक्त को प्रभुपाद जी ने बुलाया, उनको ब्रज में रखकर उनसे सेवा करवा रहे थे, मंदिर का बांधने का काम है सब। तो एक बार एक एक रूप में से कुछ आवाज निकल रहे थे, तो कुछ अजीब सा आवाज था, अंदर से बंद था। तो सबको समझ में आया कि क्या है ये आवाज। फिर जाकर कैसे भी करके एक छेद था उसमें से देखा कि क्या क्या है एग्जैक्टली, अंदर क्या हो रहा है। उसमें देखा कि एक भक्त एक पंछी की तरह, मैं भी मोर के जैसे खड़ा रह के या बैठ के जो भी उस पोज में रहकर वो मोर की जैसे आवाज निकालने का प्रयास कर रहा था। तो समूह वो दरवाजा तोड़ के या ठोक के खोल खुलवा के लिए, फिर उनको पूछा तो वो बोले कि मैं एक बाबा को मिला, उन्होंने बताया कि मैं एक मोर हूँ। तभी उसका क्या कर रहा हूँ, मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो इस तरह का ये थोड़ा एक इतना चीप नहीं है भक्त, रागन का भक्ति मतलब। रागन का भक्ति के लिए रूपा जी अपने तात्पर्य में लिखे हैं कि व्यक्ति अनंत निवृत्ति से बाहर जाना चाहिए, अनंत निवृत्ति के ऊपर जाना चाहिए। आप सब जानते हैं, श्रद्धा क्या है, अलग अलग स्तर भक्ति के, कोई बताएंगे? श्रद्धा, श्रद्धा, साधु संग। साधु, हाँ, बिल्कुल। श्रद्धा साधु संग, बाद में क्या आते हैं, साधु संग, साधुओं का संग लेने से अनर्थ निवृत्ति। हम्म अनंत निवृत्ति हो जाते हैं जैसे भक्त। भजन क्रिया, भजन क्रिया। भजन क्रिया, साधु क्या बताते हैं आपको भजन करना, जैसे आप किसी भक्त को मिले क्या बताएंगे सबसे पहले, जप करो, हाँ, या प्रभु की पुस्तक पढ़ो। वो भजन क्रिया है, यस। भजन क्रिया के बाद वो करने से क्या होगा, फिर अनर्थ अनर्थ निवृत्ति। निवृत्ति। अनात्म है ना। हमको कुछ व्याधि है, डॉक्टर को मिलने से तुरंत चला जाता है, नहीं, कुछ कॉन्फिडेंस आता है, लेकिन उन्होंने जो मेडिसिन दिया, भजन क्रिया, उसको लेंगे तो तब जाकर अनात्म निवृत्ति जो रोग है, व्याधि है, वो उसका निवारण होगा। और वो भी धीरे धीरे होगा, एक्चुअली प्रेम के स्तर तक ये अनर्थ हो सकते हैं। ये अनर्थ भी चार प्रकार के हैं, और बहुत सारे अनर्थ निष्ठा के स्तर पे चले जाते हैं। निष्ठा के बाद निष्ठा, रुचि, आसक्ति और भाव, प्रेम। लेकिन जो अपराधोक्त अनर्थ जो है वो प्रेम के स्तर तक, प्रेम पहुंचने तक भी किसी की हृदय में हो सकता है। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम वैष्णव अपराध ना करें। मैं इसमें अपराध मतलब वैष्णव अपराध की बात कर रहा हूँ। वैष्णव अपराध इतना डेंजर है कि आपको प्रेमा भक्ति मिल ही नहीं सकता, इतना प्रयास किया, सब कुछ किया, रागांग भक्ति की, लेकिन भाव में भी आएंगे, लेकिन प्रेमा भक्ति आपको मिल नहीं सकता, क्योंकि अपराधों के वजह से। इसलिए अपराधों से बचना चाहिए। इन जनरल हम बहुत चीपली ले लेते हैं भक्तों को। हाँ, आज सुबह हमारे क्लास में यहाँ पे बहुत बता रहे, जो चीज़ हमको बहुत आसानी से मिल जाते हैं और बहुत बड़ी मात्रा में मिल जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, उसका कुछ हम परवाह नहीं करते हैं, उसको बहुत लाइटली ले लेते हैं। जैसे ही हम देखते हैं आप सब मंदिर में रहते हैं, या किसी ना किसी कम्युनिटी से या मंदिर से जुड़े हैं, तो जहाँ देखो वहाँ वक्त, इधर देखो वक्त, वहां पे देखते हो। और कभी कभी इतना सारे वक्त, क्यों इतना वक्त मेरे साथ है, इतना बड़ा लंबा क्यों है फेस्टिवल में, और सब क्यों में कौन है, सब भक्ति है। तो कभी कभी हम उनसे चिढ़ जाते हैं। लेकिन ये भक्त जो है बहुत रेयर, बहुत रेयर है। और उनके प्रति हमने अपराध किया तो हमको कृष्ण प्रेम नहीं मिल सकता है। इसलिए हमको अपराधों से बचना चाहिए। अपने पढ़े भी रहेंगे जब अलग अलग अंग पढ़ रहे थे उसमें, सेवा नाम आदि अपराध नाम, उसके बारे में, क्योंकि आगे, हाँ, हाँ, नेक्स्ट क्या पढ़े थे, हाँ, सेवा साधक रूपेण सिद्ध रूपेण चात्र ही तद्भावलिप्सुना कुर्यात् कार्य व्रजलोकानुसारतः। और ये रागात्मक भक्तों को कैसे पहचान सकते हैं, सेवा साधक रूप है। ये कुछ ऐसा पहन के नहीं, जब कुछ लोग लिखते हैं ना, आई लॉस्ट माय हार्ट एंड नाम, या मैं रागात्मिक का भक्त हूँ, या मैं रागात्मक भक्त हूँ। ऐसा कोई पहन के नहीं जाते हैं कि घूमते या लिख के रखते हैं। वो उनका सेवा कैसे, एक साधक रूप है ना, एक साधक के रूप में ही रहेगा। तो इसलिए रागात्मक भक्त
व्यक्ति जो भी करता है, हम उनको पहचानने हैं बात, सबसे फर्स्ट थिंग कि ये रागानुगा भक्त है, ये वैदिक भक्त है, हम पहचाने को, क्योंकि ये व्यक्ति भी जैसे वैदिक साधना भक्ति भक्त करता है वैसे ही वो भक्ति करेगा। सिर्फ और सिर्फ अंतर क्या है, कोई बता सकते हैं, रागानुगा भक्त और वैदिक साधना भक्त में? रागानुगा भक्त किसी पर्टिकुलर वृंदावन वासी को फॉलो करते हैं, उनसे आसक्त इसके लिए होकर। लोभ की वजह से, सिंपल क्या है, लोभ। लोभ जो है डिफरेंस दोनों में, इनमें लोभ है, उनमें लोभ नहीं है। ठीक है मतलब, लोभ ही एक अंतर। वो लोभ कैसे, एक पर्टिकुलर व्यक्ति से, ठीक, तो इसलिए वो भी सारे नियमों का पालन करेंगे, ये भी पालन करेंगे, लेकिन इनका मोटिव अलग है, उनका मोटिव अलग है, या इनका इम्पटस जो है वो अलग है, वो समझना चाहिए। और कभी कभी हम देख सकते हैं कि रागानुगा भक्त कुछ कुछ चीजों को स्ट्रिक्टली पालन नहीं करेंगे, लेकिन पालन करेंगे। तो इन जनरल हम बोलते हैं ना, कोई व्यक्ति कुछ चीजों को पालन नहीं कर रहे, हाँ, तो हम बोलेंगे ये तो रागानुगा भक्त बन गया, लेकिन ये गलत है एक्चुअली, क्योंकि रागानुगा भक्त तो काफी बहुत ऊंचा स्तर है। ठीक, तो सेवा साधक रूपेण उनका तो एक्सटर्नल इंटरनल दोनों बता सकते हैं, एक बाह्य रूप से, आंतरिक रूप से। तो बाह्य रूप से हम एक रागानुगा भक्त और वैदिक साधना भक्तों में अंतर हम जान नहीं सकते हैं, लेकिन उनके अंदर क्या मोटिव है, क्या इम्पटस है, उससे ही हम सिद्ध रूपेण चाहते हैं। हाँ, तो इंटरनली आंतरिक रूप में वो कैसे रहता है, एक यहाँ पे रागानुगा भक्ति बात कर रहे हैं, सिद्ध रूपेण। सिद्ध रूपेण मतलब सिद्ध भक्त। सिद्ध भक्त कौन है, रागात्मिक भक्त। उन अंदर कैसे एक भाव भक्ति, एक रागात्मक भक्त के जैसे वो सेवा करने, तद भाव लिप्सुना काया ब्रजलोकानुसार। ब्रजलोक के जो भक्त है उनके अनुसरण में, उनके भाव में रहकर, अंदर में वो भाव है, लेकिन बाहर रूप से, जैसे कि हरे कृष्ण मोहन जप करते हैं, हम सब जप करते हैं, सब जप करते हैं ना, सब जप करते हैं, लेकिन हम जब जप करते हैं किस लिए, क्योंकि बताइए कौन कौन किस लिए जप करते हैं लोग, 16 माला या उससे ज्यादा भगवान जप की कर? प्रसन्नता के लिए। माय गॉड, माता जी तो पूरा भगवान की प्रसन्नता के लिए जप करती है। वेरी गुड, बहुत अच्छा है। कितनी माला गुरु जप करते हैं माता जी आप भगवान की प्रसन्नता के लिए? प्रभु हमें के काम सेवा हैं। हाँ बोला सॉरी। सुबह के बाद में, शाम को, दोपहर में, जब भी टाइम मिलता है। अच्छा उसके अच्छा, बाद तो अपना भक्ति टाइम की डिपेंडेंट है। टाइम मिलता है तो फिर भगवान के प्रति प्रेम बढ़ जाता है, फिर ज्यादा माला करते हैं। नहीं, शाम को तो करती हूँ। सुबह मैं अपनी माला पूरी करके फिर बाद में कितनी भी, मतलब ऐसा एक्चुअली नहीं कि एक भक्त के लिए माला पूरा है ही नहीं, क्योंकि हमेशा माला करेंगे, क्योंकि वो हमेशा, इसके पहले पॉइंट बताया ना, कृष्णम स्मरण, उनका स्मरण हमेशा भगवान के प्रति। तो वही है, उसमें एक है माला, अलग अलग या सेवा करना जो भी। लेकिन हम अपने जीवन में बहुत सारी चीजों को समय देते हैं, देते कि नहीं? मैं तो देता हूँ एटलीस्ट, हाँ भी देते रहेंगे। हाँ ज्योति माता जी आप कुछ बता रहे हैं, हाथ उठाए आपने ज्योति माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बोलिए। गुरु महाराज की आज्ञा का पालन करने के लिए हम 16 हाँ, एक्चुअली हम सब गुरु महाराज की, अभी एकादशी के दिन कोई 25 माला करते हैं, क्योंकि हम गुरु महाराज को बताए हमको, है ना, स्पेशली परम कोई गोपाल महाराज सब अपने सारे डिसाइबल्स को बोलते हैं कि एकादशी के दिन, फेस्टिवल के दिन, त्योहार के दिन 25 माला जप करना चाहिए, मिनिमम। मिनिमम बोलते हैं, तो सब लोग 25 करते हैं, उससे ज्यादा बहुत कम लोग हैं जो करते हैं, या हम निरंतर जप करने वाले तो प्राय प्राय नहीं है, है? तो इस तरह से सेवा साधक रूपेण, बाह्य रूप से एक साधक जैसे दिखेंगे, लेकिन अंतरंगिक रूप में एक वृद्धिवासी के से लोभ होने के कारण उस भाव से सेवा करेंगे। सेवा, प्लीज म्यूट, मैंने कर दिया। हाँ, और क्या बता रहे हैं, श्रवणोत हम्म, श्रवणोत कीर्तनादीनि वैध
भक्ति उदितान्तो यानि अंगानि न अच्छा तान्य अत्र विज्ञेयानि मनीषिभिः। तो अ, वैदिक भक्ति और ये रागानुगा भक्ति दोनों भी सारे भक्तों के अंगों को पालन करते हैं। खाली उनका मोटिव या उनका इम्पोर्टेंस जो है वो अलग हो सकता है। और स्पेशली रागानुगा भक्ति उस पर्टिकुलर अंगों को स्वीकार करते हैं जो अपने भाव को और प्रफुल्लित करे। समझ रहे? अगर मुझे एक पर्टिकुलर ब्रजवासी से आकर्षण हो गया तो क्या चीज करने से उस तरह का भक्ति करने में मुझे सहायक होगा, पोषण होगा, उस तरह सोचकर वो उन चीजों को ज्यादा प्रैक्टिस करता हूँ। ठीक है। अ, शायद हमने यह प्रभु जी ने यहीं तक पढ़ा है ना, काम होगा तक। प्रभु जी एक चीज पूछना था यहाँ। हाँ पूछिए पूछिए। कि प्रभु जी हम जैसे अब हम अपने प्रयास से शायद समझ नहीं पाएंगे कि कौन रागानुगा भक्ति में लगा है, यस कौन कौन नहीं लगा है। प्रभु। सबसे तो पहले वी शुड बी ऑन द प्लेटफॉर्म टू आइडेंटिफाई हु ही इज। मतलब एक शुद्ध भक्त को पहचानने के लिए हमको शुद्ध भक्त बनना पड़ता है। वैसे रागानुगा भक्त को पहचानने में हमको एटलीस्ट उस तरह पे होना चाहिए ना, उससे ऊपर ऊपर नहीं तो एटलीस्ट। हाँ बोलिए। प्रभु जी फिर मतलब जैसे जैसे इस बुक में भी कुछ सिम्टम्स जैसे दिए हैं या कुछ आइडेंटिफिकेशंस दिए हैं, तो उसको फिर कैसे कैसे लें, मतलब उसको यूज नहीं कर सकते उन सिम्टम्स को हम ये परख लें किसी को। सबसे अच्छा प्रोजी किसी को जज ना करने। आपने ऐसा अगर आपने आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, हालांकि उनमें है, क्योंकि बताए ना कोई दिखाते नहीं इन जनरल दे, ये सब जो शुद्ध वक्त है अपने इमोशंस को हाइड करना चाहते हैं। तो हाइड करेंगे फिर आप उसको पहचान नहीं पाए, फिर बोलेंगे, ये तो शायद वैदिक भक्ति उतना काफी है अपना भक्ति का पतन होने के लिए। तो फिर जो भी हमने किया वो भी चला जाएगा। उससे अच्छा है कि बेटर नॉट टू जज एनीवन एंड स्वीकार कीजिए कि सब मेरे से। इसलिए हम सबको क्या बोलते हैं, प्रभु बोलते हैं ना। किसको प्रभु बोलते हैं, किसको दास थोड़े बोलते हैं, सबको प्रभु बोलते हैं। भाई डिफॉल्ट एवरीवन इज प्रभु। इसलिए आप देखते हैं बहुत सारे महाराज लोग भी जब अपने शिष्यों से बात करते हैं तभी भी रेस्पेक्ट रेस्पेक्ट के साथ ही बात करते हैं, प्रभु करके बोलते हैं। एटलीस्ट मैंने जितना ऑब्जर्व किया है, एटलीस्ट पब्लिक में होगा, इंटीमेट या पर्सनली या प्राइवेट प्लेस में कुछ शायद प्रभु बोलते नहीं बोलते, बट एटलीस्ट पब्लिक प्लेसेस में ऑलवेज यूज दिस वर्ड। तो हम जानते नहीं कौन किस तरह का है, तो सबको उचित स्थान देना अच्छा है। मतलब मेरे से बड़े हैं एटलीस्ट। इस टॉपिक को यस प्रभु जी। और प्रभु जी जैसे अगर कोई अभी इस्कॉन में आया नहीं कभी, और मतलब वो जैसे कहीं से शायद जुड़े हैं या कहीं किसी बाबा जी से जुड़े हैं, तो उनको हम मतलब इस शास्त्र के प्रमाण से नहीं आ, बाबा, वही बता रहा हूँ। अगर आपको ये सेवा दी गई, जैसे कि हम इस्कॉन में बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट है, आई मीन कुछ क्या बोलते हैं, जैसे शास्त्रीय एडवाइजरी काउंसिल है या कुछ कुछ काउंसिल्स है, कुछ उन लोगों का कुछ ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप जाके देखो उस शास्त्र में क्या बताइए, उनके बारे में क्या फाइंड आउट करो, तब जाकर उनके आदेश पे, आदेशों के बल पर, क्योंकि जब आदेश मिलता है तब आपको एम्पावरमेंट भी मिलता है ना। किसी को पुलिस बनाए तो उनको कुछ पावर भी देते हैं ना गवर्नमेंट। ऐसे थोड़ी सी तुम पुलिस बन गए ऐसा नहीं बोलते। तब जाकर वो पुलिस का कुछ भी किसी को मार सकते हैं, पीट सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। लेकिन हम खुद पुलिस बन जाएंगे अपने आप में, पहन लूंगा एक खाकी का वर्दी और जाके पीटूंगा, तो फिर अपनी ही पिटाई है। तो इसलिए बाहर के लोगों के बारे में बिकॉज हम भी कितना जानते हैं किसको, बताएंगे पहले हम उस स्तर पे हैं कि किसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम है नहीं। और हमको किसी ने आदेश नहीं दिया, आपको किसी ने आदेश दिया? एटलीस्ट मुझे नहीं दिया, ना आदेश दिया, ना, ना मैं उस स्तर पे हूँ, तो फिर कैसे हम किसी को बोल सकते हैं? चलो बेटर कीप रेस्पेक्टफुल डिस्टेंस ये ओनली। प्रभु जी जैसे सपोज कोई प्रभुपाद जी के विरुद्ध में कुछ बोल रहा है और कह रहा है कि हाँ, जैसे हम यहाँ पे सही प्रभुपाद के विरुद्ध में बोल रहे तो हम उस सी वी शुड डिफीट द पॉइंट, नॉट द पर्सन। जो पॉइंट वो कुछ बोलेंगे कि प्रभुपाद ने ऐसा, तो फिर आप बताइए, आप प्रभुपाद जी का फॉलोअर हो, आप जो जितना सुने पढ़े प्रभुपाद जी, आप उससे उस पॉइंट को डिफीट कीजिए, नॉट दैट। से प्रभुपाद दैट्स व्हाट ही ऑलवेज डिफीटेड द फिलोसफी ऑफ ए पर्सन।
रूपा जी जो मायावादी फिलॉसफी को वो क्या बोलते हैं उसके साथ वो विवाद करते थे, ना कि उस व्यक्ति को। सारे लोगों को हमको गौरव देना ही चाहिए। रूपा जी कभी किसी के साथ ये मिसबिहेव नहीं किया, सबको रेस्पेक्ट देते थे। बट उनकी फिलॉसफी जो है उससे वो अ, सहमत नहीं होते थे। तो प्रभुपाद के बारे में कुछ बोले तो उस पॉइंट को डिफीट कीजिए, ना कि पूरा दूसरे एंगल में मत जाए, उनका पर्सनल लाइफ में मत जाए। आप ठीक है, आपने ये पॉइंट बताया, ठीक है, ये पॉइंट कैसे गलत है मैं समझाऊंगा आपको प्रभुपाद के पुस्तकों के द्वारा, उनके शिष्यों के द्वारा। उससे वो पॉइंट से आप डिस्कस कीजिए, डील करना चाहिए। और ऐसा ज्यादा हमको कोई हमारे पीछे नहीं आता ऐसा, चलो हम थोड़ा डिबेट करते हैं करके हमें खाली घुस जाते हैं किसी में, क्योंकि हमको इच्छा है ना ये सारी चीजों में, क्योंकि इन जनरल भौतिक मटेरियल लाइफ में हम ये सारी चीजों में हमको रस मिलता है। तो इसलिए हम कृष्णा भक्ति में आते हैं तो अभी भी इन चीजों को हम भौतिक रूप से देखते हैं। एक्चुअली हमको कीर्तन अच्छा लगता, क्यों अच्छा लगता है? वो बहुत मधुर आवाज से गा रहे हैं, या बहुत ऐसा ट्यून गा रहे हैं जो पहले जो फिल्मी ट्यून था वैसा। इसलिए आसक्ति रुचि जब नेक्स्ट स्टेजेस जो भाव के नीचे है वहां पे देखते हैं कि उनको आसक्ति इसलिए नहीं कि इसका मटेरियल चीजें से मुझे आसक्ति हो रही, उसमें एक्चुअली वो कृष्ण से आसक्ति हो रहा है, कृष्ण की चीजों से आसक्ति हो रहा है, या रुचि हो रहा है, जो रुचि आ रहा है। इसलिए आप देखते हो कुछ कुछ बड़े बड़े सन्यासी उनका कीर्तन देखेंगे तो कुछ ऐसा क्या बोल सकते हैं कि एकदम ऐसा हिट कीर्तन जैसा नहीं रहता, सिंपल रहता है, सिंपल कीर्तन रहता है कभी कभी। तो ऐसा नहीं बोल सकते कि क्या महाराज में प्रेम नहीं हो, या महाराज इस स्तर पे नहीं है क्या? तो पारंपरिक सिंपल कीर्तन करते थे जब भी। आज वही जितना सुना 20-25 साल महाराज का वो एक ही टून है, और उसमें वो महाराज पूरा लीन होकर गाता था, और जो भी गा रहे वो भी उसमें लीन है। कैसे? महाराज में प्योरिटी है, और जो भी उनसे कनेक्ट कर पाए थे वो प्योरिटी उनमें भी पूरा हो। तो बेसिकली मैं ये बोलना चाहता हूँ कि हम दूसरों को जज करना अच्छा नहीं है। अगर आप किसी से किसी विवाद में कोई आपको खींच रहे थे, पहले हाथ जोड़ के छोड़ने के लिए बताओ। नहीं फिर भी सुन नहीं रहे तो अगर आपके पास कैपेसिटी है तो फिर उनसे डील कीजिए, वो भी शास्त्रों के बेसिस पे। बेटर ऑलवेज डोंट गो इनटू, बिकॉज़ वी डोंट नो हु इज हु। कुछ अपराध होगा। अब देखिए मैक्सिमम अपने सन्यासी वगैरह वो कोई किसी के साथ विवाद में जाते हैं क्या? कभी नहीं जाते। क्यों? उसमें अव्यक्त, ये एक्चुअली आप आगे पढ़ेंगे, अव्यक्त कालात्म, दिस इज वन सिम्टम ऑफ भाव वक्ता। अव्यक्त के गॉसिपिंग, रूमरिंग या डिबेटिंग, ऑल दिस इज अव्यक्त। उनकी तो अव्यक्त है, क्यों मैं अपना टाइम वेस्ट करूं? इससे अच्छा है कि मैं भक्तों को प्रचार करूं, जप करूं ज्यादा, या कृष्ण स्मरण करूं, धाम में निवास करूं। तो उनके लिए सब वेस्ट ऑफ टाइम। पर अव्यक्त का रूपा ने किया बिकॉज दैट इज द नीड ऑफ द आवर, समय पे उसका जरूरत। एनीवे, होप यू अंडरस्टैंड, हम आगे बढ़ते थैंक यू। हैं। और क्या बताएं? तो बेसिकली यहाँ पे सेवा अंतरंग रूप से वो एक नित्य सिद्ध की भाव में ही सेवा करते हैं, लेकिन बाहर रूप से इन जनरल। इसलिए एग्जाम्पल देते हैं रूप गोस्वामी का। रूप गोस्वामी, हु इज रूप गोस्वामी? रूप गोस्वामी तो कौन है? रूप मंजरी। हाँ, रूप मंजरी। वहां पे नित्य लीला में भगवान की सेवा में रहती है, राधा रानी की असिस्टेंट है रूप मंजरी। लेकिन यहाँ का उनका यहाँ पर आप देखेंगे वो कितना स्ट्रिक्ट साधना था उन सब लोगों का, सारे शर्व स्वामियों का। हर रात एक अलग वृक्ष के नीचे। हाँ, हालांकि इन सब ने बड़े बड़े मंदिर बनवाए भगवान के लिए, लेकिन खुद के लिए सिर्फ वृक्ष के नीचे। क्योंकि भगवान के लिए इतना सुंदर आभूषण बनाए, वस्त्र बनाए, लेकिन वो सिर्फ कॉपी ना कंथास्त्रित हो, जो फेंके गए खंथा, जो यूज्ड, हाँ, अभी किसी को यूज नहीं कर सकते इस तरह का कपड़े उनको वो पहनते थे, एक कपड़ा बस, बाह्य वस्त्र। और हमेशा क्या करते थे? भगवान का नाम जप करते थे, संख्या पूर्वक नाम गाना थे भी, हमेशा भगवान के नाम जप करते थे, या भगवान के बारे में पुस्तक लिखते थे, या भगवान के बारे में चर्चा करते थे। तो ये ऐसे साधक का बाह्य रूप से साधक,
एक नॉर्मल साधक जैसे, नॉर्मल इन सेंस स्ट्रिक्ट साधक है जैसे। लेकिन भाव में वो भी बताते हैं। एक रघुनाथ दास इसका कुछ पुस्तक है जिसमें किस तरह से रूप गोस्वामी उनका चिंतन हमेशा भगवान की सेवा में कैसे राधा रानी कंसिस्ट कर रहे हैं, उसी भाव उसी चेतना में रहते थे। ओके, एनीथिंग एल्स? किसी को कुछ प्रश्न है इसमें, नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे। काफी प्रभु अच्छा जी, है। एक चीज बताइए, इसमें वैदिक भक्ति या रागानुगा भक्ति में कौन सी श्रेष्ठ होगी, मतलब कौन सी कर सकते हैं? दोनों कर सकते हैं। श्रेष्ठ आप बताएं, श्रेष्ठ आपको क्या लग रहा है? श्रेष्ठ श्रेष्ठ उसके ऊपर डिपेंड है, आपका मुझे ऐसा एम क्या लगता है। है आपका एम क्या है, आपका हम लक्ष्य क्या है, उसके ऊपर आपका श्रेष्ठ या उच्च आप बता सकते हैं। श्रेष्ठ शास्त्रों का सार तो यही है कि भगवान कृष्ण ही मतलब भगवान है, मतलब कृष्ण ही भगवान है, ये तो सारे शास्त्रों का सार है। और रागानुगा में अनुसरण के लिए बोला है, तो हम हमें जो है बाकी तो मतलब जो प्रसिद्ध लोग हैं उनका अनुसरण तो मतलब हम कर ही नहीं सकते, वो उन्होंने तो इतना कर ही मतलब नहीं सकते मेहनत हैं। अरे कर नहीं सकते फिर कैसे, रूप गोस्वामी देख क्यों रहे हैं हमको? और हम क्यों पढ़ रहे हैं? जो नहीं कर मतलब सकते हैं तो अनुसरण करने को बोला जा रहा है, लेकिन हम कहाँ कर सकते हैं प्रभु जी, उनकी क्यों नहीं कर वो सकते? अपना जीवन पूरा ही समर्पित किया हुआ है, मतलब हाँ, तो वो भी, हमको भी वही करना है ना। आपको देवी क्या को। करना है? हाँ, आपको क्या करना है? जीवन समर्पित करना है कि नहीं भगवान के लिए? नहीं वो तो करते हैं, लेकिन फिर भी इतना नहीं कर पाते प्रभु जी, फिर भी तो वही ना, बलि। इसलिए हम पढ़ रहे हैं कि करना है करके। भक्त रस से लोग क्यों पढ़ रहे हैं? इसलिए नहीं पढ़ रहे कि भक्त शास्त्र की डिग्री मिलनी चाहिए। भक्त पर भक्त हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि अपने भक्ति का एस्पिरेशन जो है वो चेंज की जाए। हम भक्ति इसलिए नहीं कर रहे कि कुछ अच्छा हो जाए। हाँ, कुछ वही ना जो क्या बोलते हैं, ड्यूटी, लव, फियर, उस प्लेटफॉर्म पे नहीं करना चाहिए, प्रेम के प्लेटफॉर्म पे करना चाहिए। इसीलिए हम पढ़ रहे हैं। इसी के लिए ये सारे सारे इतने श्लोक दिया है रूप गोस्वामी, इतने सारे एग्जाम्पल्स दे रहे हैं। हमारा एम प्रेम भक्ति है। अभी मुश्किल है, सही है। इसलिए क्या है वो, वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, पहले लक्षण पढ़े थे ना, 6 लक्षण। शुभदा, क्या है ये? प्रभु जी देखना पड़ेगा, पीछे भूल गई। बताए कोई, किसको याद है? स्टार्टिंग स्टार्टिंग में अन्याभिलाषिता शून्यम के बारे में बताए। अन्यभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म। श्लोक श्लोक मुझे पता है। क्या बताना है और प्रभु जी? इससे क्या क्या लक्षण, शुद्ध भक्ति का लक्षण क्या होता है? जैसे आप शुद्ध भक्ति, अग्नि, श्री कृष्ण बेशक। हाँ, अग्नि, शुद्ध भक्ति के बाद, कृष्णाग्नि हाँ बताए, जलौका क्लेश अग्नि, श्री कृष्ण श्री कृष्ण आकर्षणी। श्री कृष्ण अग्नि। नहीं, लाइन में बताए, क्लेश अग्नि, शुभदा, क्लेश अग्नि, नेक्स्ट। मोक्ष लघु हाँ, सांद्र मोक्ष बाद में, सांद्र सांद्रानंद। तो अंतरानंद। लास्ट आनंद विशेषा लास्ट में श्री कृष्ण चाहिए, श्री सुदुर्लभा कृष्ण। हाँ, वही श्री कृष्ण। क्या है वो? मोक्ष लगदा नहीं नहीं नहीं, क्या बताया आपने इसके पहले? सुदुर्लभा। सुदुर्लभा। हाँ भक्ति सुदुर्लभ। क्या है? मोक्ष शुद्ध लगता भक्ति क्या है माता जी? सुदुर्लभ सुदुर्लभ। है। इतना आसान, क्योंकि क्या समझे वहां पे भगवान रूप गोस्वामी क्या बताए सुदुर्लभ क्यों है? भगवान भक्ति इतना आसान से क्यों नहीं देते, शुद्ध भक्ति? इसको याद है? भगवान कंजूस है। उसको भी कि भक्त में करने भगवान को वाले। बंधन में बांधना पड़ता है। हाँ, क्या क्या? हाँ भगवान उनके वो बन तीर्थ दास बन जाएंगे प्रभु जी हाँ, भगवान। आपके दास बन जाएंगे भगवान। आप जैसे नचाएंगे वैसे नाचेंगे भगवान। तो उसके लिए आपको भी उस तरह का होना चाहिए ना। हम्म। अब कौन पूछ रहा है, कौन पूछ रहे थे मुझे ये सब? वो माता जी है कि नहीं? हाँ मैं हूँ प्रभु जी, तो हमें बस खाली हम लोग क्या कर सकते हैं, बस गुरु महाराज जो कहते हैं बस वही तो हम फॉलो कर सकते शास्त्र हैं पढ़िए, शास्त्र पढ़िए, श्रवण कीजिए महाराज से, महाराजों से, अपने गुरु महाराज से शास्त्र, और शास्त्र सुनिए। और क्या कर सकते हैं, और क्या करना है? या उन भक्तों के साथ संग में रहिए जो शुद्ध भक्ति की इच्छा रखते हैं। इसलिए हम आपको अनुभव पढ़े, अभी तक पढ़े नहीं ना आपने, उपदेश अमृत पढ़ा नहीं ना आपने? तो उपदेश अमृत में बताते हैं कि किस तरह के भक्त के साथ किस तरह से रहना चाहिए। इवन भागवत में भी आता है। तो हम उन भक्तों के साथ रहना, उनकी
संग लेना चाहिए जो इस तरह का भक्त शुद्ध भक्ति की एस्पिरेशन रखते हैं। तारतम्य है भक्तों में भी। अगर हम सब एक है करके सबके साथ रहेंगे तो फिर हम भी एक है उनके साथ। हाँ, हम देखते हो इवन इस्कॉन में बहुत सारे लोग आते हैं, इसलिए बहुत अलग अलग पर्पज से आते हैं, सब थोड़ी भक्ति के लिए आते हैं। मतलब आप जैसे कुछ विरल लोग रहेंगे जो शुद्ध भक्ति करने की इच्छा से आते हैं, लेकिन ये सब बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ पे। किस किस के लिए आते हैं? कोई नाम के लिए, कोई फेम के लिए, कोई अंग्रेजी सीखने के लिए आते हैं, कोई अपना प्रोडक्ट को चेन मार्केटिंग, मैंने देखा है यहाँ पे चेन मार्केटिंग करने के लिए आते हैं। कुछ स्टेबिलिटी के लिए आते हैं, कुछ लोग शांति के लिए आते हैं, कुछ लोग शादी के लिए आते हैं, कुछ लोग जॉब के लिए आते हैं, क्या क्या नहीं, है ना। अर्थ तो अर्थात जिज्ञासु ज्ञान की। लेकिन शुद्ध भक्ति के लिए आने वाला बहुत कम रहता है। इसलिए भगवान क्या बताए, भुवनाम जननामंते या दूसरा साढ़े 10 श्लोक का, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतः सिद्धये यत्तामपि सिद्धानां कश्चिन् मां वेत्ति तत्त्वतः। वो बहुत विरल है। तो ये आसान भी है, एट द सेम टाइम आसान भी नहीं है। आसान तब है जब हम अ, सही भक्तों का संग लेकर सही दिशा में भक्ति की प्रयास साधना करेंगे। आसान तब नहीं जब हम सब के साथ घूमेंगे, सब कुछ जो करना है हम सब कुछ करेंगे और भक्ति भी करेंगे, तब कुछ नहीं होगा, है ना। आप जैसे कि आप स्कूटर स्कूटर चलाते हैं ना, स्कूटर स्टैंड नहीं निकाला, लेकिन ऑन कर दिया, पूरा रेस कर रहे हैं, एक्सीलेटर, कहाँ जाएंगे आप? कहीं नहीं जाएंगे। आपको लगता है मैं रोज जब कर रहा हूँ, सुबह उठ रहा हूँ, मंगलाते कर अटेंड कर रहा हूँ, भक्ति शास्त्री कर रहा हूँ, वो भी ये लिख रहा हूँ, सारे। लेकिन अपने जब तक स्टैंड है या अपने शास्त्रों में बताया कि एक नाव में बैठे आप, लेकिन उसका एंकर, हिंदी में क्या बोलते हैं एंकर को, उसका जो चाबुक चाबुक। नहीं, नाव लंगर, का वो लंगर बोलते हैं हिंदी में, लंगर भी लंगर बोलते हैं। का लंगर, हाँ वो हाँ, लगी हुई है। जब तक उसको निकालेंगे नहीं आप कहीं नहीं जाओगे, रात भर उसको हिलाते रहो या दिन भर, कहीं नहीं जाएंगे। तो हम जब तक शुद्ध भक्ति के बारे में जानते नहीं और किस तरह से करना है जानते नहीं, भी शास्त्र नहीं पढ़ेंगे, तो हम कहीं नहीं जाएंगे। हम सिर्फ कर्मनिष्ठ भक्ति करते हैं, सुखी रहेंगे इसी जीवन, इसी भौतिक धरातल पर। मैक्सिमम जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? हेवनली प्लैनेट्स में, मतलब स्वर्ग आदि नरक में जाएंगे, नरक नहीं, स्वर्ग आदि लोकों में जाएंगे। भगवान के धाम नहीं जाएंगे, सिर्फ भक्ति, इस तरह का भक्ति करना। इसलिए काफी इंटेंसली करना चाहिए भक्ति। हम जब करते वक्त कितने इंटेंसली जब करते हैं हम सब, आप ही जानते हो। आप कैसे जब करते हो, मैं ही जानता हूँ मैं कैसे जब करता हूँ। क्या मैं सच में भगवान को प्रसन्न करने के लिए एक एक शब्द मैं सुन रहा हूँ, बोल रहा हूँ, या मैंने जो वादा किया उसके लिए कर रहा हूँ? क्योंकि जब आप सच में भगवान की प्रसन्नता के लिए जब करोगे, फिर आप और रुचि देंगे भगवान। क्योंकि भगवान देख रहे हो मेरे लिए आप कर रहे हैं, चलो इनको मैं और थोड़ा देता हूँ, है ना। जब कोई मेरे लिए सोच रहे हैं, मेरे लिए कुछ कर रहे हैं, तो उनको हम कुछ ना कुछ देते हैं ना, पॉलिटिशियन देते हैं ना, तो 4 बार जिंदाबाद जिंदा बोलेंगे तो उनको थोड़ा पैसे दे देते हैं। अगर ये लोग पैसे देते तो भगवान क्या नहीं देगा। जब हम उस तरह का शुद्ध भक्ति प्रैक्टिस करने के लिए प्रयास करेंगे तो भगवान जरूर हमको उस बुद्धि देंगे। ददामि बुद्धि योगम तम ये नमामि प्रयान्ति। भगवान हमको बुद्धि देंगे, भगवान हमको रास्ता दिखाएंगे किस तरह से शुद्ध भक्ति। सॉरी, आई डोंट नो वेदर मैं टॉपिक से डिविएट हो रहा हूँ या यहाँ पे टॉपिक को ठीक है। कनेक्ट कर पा रहा हूँ। यस प्रो गिरना सिंह। तो जी इस चीज के लिए ही मैं पूछा था, जैसे क्योंकि हमें अगर उत्तम भक्तों की ही संगति करनी है तो हमें डिफरेंशिएट करना आना पड़ेगा ना कि किसको करें किसको ना करें। हाँ, तो डिफरेंशिएट करो, बट डोंट एक्सप्रेस। अब थोड़ी बताओगे कि यार तुम 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 शुद्ध भक्त नहीं हो, तुम ज्ञान विश्व भक्त हो या कर्म विश्व, ऐसा मत बोलिए। यू हैव टू डिफरेंशिएट, बट एट द सेम टाइम यू डोंट एक्सप्रेस इट। समझ रहे हैं? जैसे कि अभी आप ऑफिस में काम करते रहेंगे तो वक्त नहीं है, अब थोड़ी बोलो तुम भक्त हो, तुम तुम्हारे साथ मैं नहीं रहूंगा। लेकिन जब पार्टी को बुलाते हैं कुछ ना कुछ बताते हैं ना कि नहीं यार मैं आज नहीं सकता हूँ, अब थोड़े मुंह में उनके मुंह पे बताएंगे ये तुम लोग नरक में जाओगे, तुम लोग ऐसे हो वैसे, नहीं बोलते हैं ना। बोलते हो क्या आप? कोई नहीं बोलता है, कोई सभ्य व्यक्ति बोलते हैं नहीं। अंदर उनको सब पता है कि उनको कहाँ जाने वाला है, लेकिन ऐसे बोलने से हम भी उनके साथ जाएंगे क्योंकि हम उनका संग दे रहे हैं। इसे बोलने से अपराध कर, क्योंकि अपराध जो है, ऐसा मत समझिए कि भक्तों के प्रति करेंगे तो वो अपराध है। जैसे प्रभुपाद जी लिखते हैं 4th कैंटो में ध्रुव महाराज की कथा में, जब उत्तम उनका भाई वो
क्या बोलते हैं उसको, फॉरेस्ट फायर में मर जाता है, जल जाता है उनका दूसरी माँ सुरुचि भी। फिर वहां पे लिखते हैं प्रभुपाद जी की ऐसा क्यों हुआ उनके साथ, क्योंकि उन्होंने एक भक्त के प्रति अपराध किए। किसके प्रति? भक्त कौन है वहां पे? ध्रुव महाराज। लेकिन भक्त कब बने? कोई इंसिडेंट होने के बाद ना, जब उन सुरुचि ने उनको धिक्कार किया या जो भी अलग अलग शब्द ने यूज किया, वो सब भक्त बनने से पहले। लेकिन उसका रिएक्शन भी कब आया? भक्त बनने के बाद। तो हम जानते नहीं कौन कब भक्त बनेंगे, और सब लोग तो भक्त बनेंगे, भगवान किसी को छोड़ेंगे नहीं। तो एवरी वन इज पोटेंशियल टू बिकम शुद्ध भक्त। तो अभी हम किसके प्रति अपराध करेंगे, तो आगे जाकर हमको ये अपना ही नुकसान। इसलिए आप देखते हैं कोई भी महाराज है, कोई, या इवन प्रभुपाद, प्रभुपाद व्हाट ही सेड, प्रभुपाद बताएं कि प्रभुपाद को किसी ने एक रिपोर्टर ने पूछा या डिसाइपल ने पूछा, प्रभुपाद आप सबसे कैसे, सब क्यों आपसे प्रेम करते हैं, या आपके शिष्य इतना आपसे इतना प्रेम क्यों करते हैं, जो भी आपने बताया वो करते हैं कैसे? प्रभुपाद ने बताया कि क्योंकि मैं सबसे प्रेम करता हूँ, क्योंकि मैं सबसे प्रेम करता हूँ, सब लोग मुझे प्रेम करते हैं, है ना। अगर हम कोई किसी से प्रेम करते हैं वो भी हमसे प्रेम करेंगे, हम किसी से द्वेष करेंगे तो वो भी हमसे द्वेष करेंगे। अभी हमें सारे अनर्थ है, इसलिए हम एक्सप्लिसिटली बताएंगे नहीं, लेकिन सबसे हम ईर्ष्या करते हैं, क्योंकि हमें है अनर्थ है। हम माने ना माने सबसे ईर्ष्या करते हैं हम, इसलिए हम सबसे प्रेम नहीं कर पाते, फिर अपराध करते हैं। इसलिए हमको यू डिफरेंशिएट बट डोंट एक्सप्रेस इट। समझ में आ रही? डज इट मेक एनी सेंस? कोई उनसे मतलब दूरी बना के रखें अगर यस, जैसे। दैट इज बेस्ट। आप पार्टी में बुलाए आपको, आप थोड़ी जाते हो, नहीं जाते हो ना, या जाते हो तो भी एकदम लास्ट टेबल पे। इवन जब मैं जॉब कर रहा था तो हमको भी बुलाए थे। अब पार्टी मतलब सब जानते हो क्या होता है। तो फिर गया मैं, लास्ट में बैठा था, 5-10 मिनट सबको थोड़ा हाय है बोल दिया। फिर जैसे टाइम हो गया, फिर सब अपना अपने दुनिया में, तो फिर मैं निकल गया। और जिनको पता चला कि मैं इन चीजों से दूर रहता हूँ, तो नेक्स्ट टाइम कभी बुलाए नहीं। वो एक ही बार, मैं 5 साल जॉब 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 के एक दो बार मतलब एक ही बार बुलाए, मतलब एक ही बार गया था मैं। 2-3 बार बुलाया, लेकिन मैं एक ही बार गया। और जैसे उन्होंने जाना कि इस व्यक्ति को उनसे कुछ ये अच्छा नहीं लगता है, फिर वो छोड़ दिया मुझे। तो मैं कभी नहीं जाता हूँ, मैं कभी नहीं गया बाद में। तो सेफ डिस्टेंस, मेंटेन सेफ डिस्टेंस, मैंने ट्रक के पीछे लिखा रहता है सेफ। नहीं तो अपना ही नुकसान है, उनसे ज्यादा हमको नुकसान है, क्योंकि हम ऑलरेडी, आप ऊपर गए हैं लेकिन आप नीचे आ रहे हैं, वो ऑलरेडी नीचे है, कुछ फर्क नहीं पड़ता हमको। हम ऊपर जाते जाते नीचे गिर रहे हैं, तो हमारे लिए नुकसान है ना। ट्रक को ठोकेंगे तो किसको नुकसान है? गाड़ी वालों को नुकसान है। एनीवेज, तो और मतलब किसी पे, फिर समझ पाएंगे ना कि आगे चल के शायद हम शायद समझ पाएंगे कि कौन है शुद्ध शुद्ध भक्त और कौन नहीं है। हाँ, क्योंकि अब शास्त्र पढ़ेंगे ना, कोई अभी शास्त्र पढ़े, अभी पता चल गया कौन कृष्ण का स्मरण हमेशा करते हैं, या कौन हमेशा अ, भगवान की सेवा करने के लिए लालायत है, कौन वृंदावन में रहते हैं या वृंदावन में रहना चाहते हैं भगवान की सेवा करने के लिए। सिम्टम्स बताएंगे यहाँ पे। कृष्ण स्मरण जन चास्य प्रेष्ठम निज समीहिताम। और जैसे आपके प्योरिटी बढ़ता है प्रैक्टिस से, फिर आप भी जानने लगते हो एक्सप्लिसिटली, वो आपको बताए ना बताए, जैसे आपके प्योरिटी बढ़ता है भक्ति की साधना में, आपको प्योरिटी बढ़ता है साधना के द्वारा। अब भगवान की कृपा से, शुद्ध भक्तों की कृपा से, फिर आप समझ पाते हो। ये सब हमको पता है क्या पहले, है ना, ये सब हमको भी पता नहीं, लेकिन हम जैसे पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, तो हमको पता चल रहा है ये सारी चीजें हैं, अगर ज्ञान मिल रहा है ना हमको। तो वैसे आगे आगे जैसे जैसे अपना हृदय शुद्धिकरण होगा, फिर चीजों को सही रूप से देख सकते। चेतोदर्पण हो रहा है ना जब कर रहे हैं, तो धीरे 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 हम चीजों को सही पर्सपेक्टिव में देख पाते हैं कि कौन मेरा एक्चुअल मित्र है, कौन मेरा शत्रु। हमें शत्रु नहीं, भक्ति के लिए नहीं, इनसे दूर रहना चाहिए। इवन भक्तों में भी हमको यू हैव टू मेंटेन डिस्टेंस, क्योंकि अलग अलग भक्त का अलग अलग स्वभाव रहता है, और उनका इम्पोर्टेंस क्या हमको पता नहीं। जैसे हम जानते हैं कि ये भक्त मेरे से व्यापार करने के लिए मेरे साथ आ रहे हैं यहाँ पे, तो हम उनको उचित दूर पे रखते हैं। समझ रहे हो? ओके। हाँ, ये लास्ट श्लोक होगा क्या? ये इरेज नहीं हो रहा है। कामानुगा भवेत् कृष्ण। हाँ, अभी हम तत्र कामानुगा, तो अभी क्या बताया? सम
संबंध रूपा काम रूपा, ये भक्त, दो प्रकार के भक्त हैं। इसमें रागात्मिका भक्तों में तो वैसे ही रागात्मिका भक्तों को फॉलो करने वाले रागानुगा, तो उनमें भी दो प्रकार के होंगे। क्या है वो? कामानुगा और क्या होगा दूसरा? संबंध। संबंधानुगा। सिंपल। कामा के लिए काम रूपा के लिए कामानुगा हो गया, संबंध रूपा के लिए संबंधानुगा। सिंपल। वेरी गुड, समझ में आ गया आपको। हम्म। कामानुगा भवे तृष्णा काम रूपानुगामिनी संभोग इच्छामयी तद तद्भाव तत्तद्भाव इच्छा एति साधिरा। फिर उसमें भी दो कैटेगरी बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं उसमें? कामानुगा भवे तृष्णा कामरूप, ये तो समझ में आपको। कामानुगा वो है जो कामरूपा अ, अनुगामनी, कामानुगा भक्त, कामात्मिक भक्तों को अनुगमन करते हैं, उनको क्या बोलते हैं? कामानुगा भक्त। और संभोग इच्छा में तत्त भाव इच्छा साधुरा। फिर संबंध रूपा में, संबंधानुगा में दो प्रकार के होंगे। वो क्या बता रहे? संभोग इच्छा, संभोग की इच्छा से संबंध, सर काम में, काम में संभोग की इच्छा से है। और तत्त भाव इच्छा इति साधुरा। तत्त भाव, संभोग की इच्छा नहीं है, लेकिन जो जो सेवा कर रहे माधुर्य रूप, काम नहीं बोलना चाहिए, स्पेशली गोपियों के बारे में, तो उनको असिस्ट करने में जो जिनको आनंद मिलता है, वो दूसरा कैटेगरी। एक है डायरेक्टली भगवान कृष्ण से संभोग करने की इच्छा, उनके डायरेक्ट पर्सन से संभोग, मतलब ये मत समझे कि जो अपना भौतिक संभोग, संभोग मतलब भगवान के सामने आकर उनकी डायरेक्टली सेवा करने का इच्छा जो है, उनको संभोग इच्छा भरी संभोग इच्छामय बोलते हैं। दूसरा तत्त भाव इच्छामय, मतलब जिसमें डायरेक्टली नहीं, जो असिस्ट कर रहे हैं उनको, जो सेवा कर रहे हैं भगवान की डायरेक्ट सेवा कर रहे हैं उनको असिस्ट करना। इज इट क्लियर सबको? थोड़ा मैं इंग्लिश ज्यादा यूज करूँ क्योंकि इन शब्दों का हिंदी का मेरा इतना यूजेज कभी किया नहीं। सबको समझ आ रहा है ना? उत्तम माता जी, उत्तम जात माता जी, हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु। समझ में आ रहा है ना आपको? थोड़ा इंग्लिश यूज कर रहा हूँ मैं। और क्या बता रहे हैं? केली तत् केली तात्पर्य अत्येव संभोग इच्छामयी भवेत् तत् भावेच्छात्मिका तासां भाव माधुर्य कामिता। इसमें क्या बता रहे हैं? संभोग इच्छा के बारे में बता रहे हैं। संभोग इच्छा मतलब भगवान से डायरेक्टली सेवा करने की इच्छा जो है, कॉन्जुगल भगवान के साथ रहकर उनकी सेवा करने का जो इच्छा है, जो भाव है, वो संभोग इच्छा में बोलते हैं। और दूसरा संतत भाव छात्मिका भक्ति, हाँ, जो असिस्ट, जो ऑलरेडी डायरेक्टली भगवान से कनेक्टेड है, उनकी फॉलो करना, उनको असिस्ट करना, बेसिकली ऐसा बात है। और इसमें कुछ बताना है क्या? उसमें कुछ ऐसे- ओके, तो ये मेंटल भी हो सकता है या फिजिकल भी हो सकता है। नेक्स्ट, श्रीमूर्तिर्मोदरीं प्रेक्ष्य तत् तत् लीलां निशम्य वा, नहीं नहीं, एक श्लोक मैं छोड़ दिया लगता है यहाँ पे। हाँ, तद्भाव चात्मिका तासम भाव माधुर्य कामिता। ओके, नेक्स्ट, श्रीमूर्तिर्मोदरीं प्रेक्ष्य तत् तत् लीलां निशम्य वा तद्भाव तद्भावाकांक्षिणो येषु तेषु साधनातानयोः पुराणेषु एते पाद्मे पुंसामपि भवेत् इयम्। इसमें क्या बता रहे हैं? कामानुगा भक्ति के बारे में बता रहे हैं, पद्म पुराण के एक श्लोक से उदाहरण दे रहे हैं। ये भगवान की, जैसे भगवान की श्रीमूर्ति देखते हैं, हाँ, और भगवान की लीला गोपियों के साथ सुनते हैं,
जैसे हम उस भगवान को मूर्ति को देखते हैं, फिर हम में अपन अपने मन मन में उसी तरह का भाव या उनसे आसक्त होते हैं। उस तरह का जो साधना है वो कामानुगा भक्ति है। समझ में आ रहा है? जैसे कि आप अपने मंदिर में उत्तम चरण माता जी, अपने मंदिर में कौन है? कृष्ण। किस रूप में है? क्या हरे नाम है उनका? कृष्ण। हाँ जी। आपका कृष्ण उनका का क्या नाम है? आपका, कृष्ण का हाँ, नाम, आपके मंदिर में कृष्ण हाँ जी, है जी। या गौरनीता है? गौरनीता ही नहीं है, राधा कृष्ण ही है। हम्म। जैसे कि हम्म, हमारे यहाँ पे वृंदावन चंद्र है। तो जैसे हाँ मैं जी। वृंदावन चंद्र को देखूंगा और मुझे गोपियों के साथ, उनको वृंदावन चंद्र के हिमाचल साथ लीला सुनूंगा मैं, हाँ, वो स्मरण में आएगा, फिर उनको पालन करने की, उनको अनुसरण करने की चेष्टा करूंगा, तो फिर उसको कामान्वा बोलते हैं। है ना? अलग अलग मंदिर में अलग अलग। नोएडा में क्या है? आदिधारी प्रभु ना, कौन है? सॉरी, क्या है? प्रभु कौन जी, है? राधे गोविंद। राधा गोविंद राधा, देव। राधा गोविंद। अरे बहुत सारे नोएडा से हैं। और कहाँ राधा कहाँ से इसमें भक्त? कुछ लोग यहाँ से हैं, अपने उत्तम नगर, तो वहाँ पे राधा गोपीनाथ है ना। राधा गोपीनाथ रिसेंटली आए। राधा गोपीनाथ। और कहाँ से भक्त इसमें? और कहीं और से? नोएडा इधर छोड़कर चंडीगढ़ से है ना माता जी, उत्तम राधा नगर? माधव, हाँ जी, प्रभु जी, राधा माधव। राधा माधव। जैसे आप माधव को देखेंगे, फिर आपको हाँ जी। अगर याद आ रहे हैं इस गोपियों के साथ माधव जी की क्या क्या लीला है, फिर उस हाँ भाव जी। को अपने मन में रखकर आप उस तरह का सेवा करना चाहती हो, तो उसको क्या बोलते हैं? काम, कामानुगा। कामा, सिंपल। हाँ वेरी गुड। जी। तो उसमें पद्म पुराण से बताया क्या, पुरा महर्षय सर्वे दंडकारण्यवासिनः दृष्ट्वा रामं हरिं तत्र भोक्तुम् ऐच्छन् सुविग्रहं ते सर्वे स्त्रीत्वम् आपन्नाः समुद्भताश्च गोकुले हरिं संप्राप्य कामेन ततो मुक्ता भवार्णवात्। जस्ट मैं मीनिंग बताऊंगा। तो फिर हाँ, एक और डाउट आ सकता है कि मैं तो पुरुष के शरीर में हूँ, लेकिन मैंने ऊपर जाने के बाद मैं तो अभी गोपियों को स्मरण कर रहा हूँ, उनके जैसे सेवा करना चाहता हूँ, तो फिर मुझे क्या गोपी का शरीर मिलता है कि नहीं? तो ये जो है एक अपने कर्म की वजह से हमको मिला शरीर है। लेकिन भक्ति के जो द्वारा जो शरीर मिलेगा, जो किस तरह का भक्ति हमने किया, मतलब किस भाव में किया, तो गोपियों की अनुसरण में कर रहे तो आप गोपियों का शरीर मिल सकता है। जैसे रूप गोस्वामी आदि यहाँ पे एक पुरुष के शरीर में थे, लेकिन वो एक्चुअली वो रूप मंजरी थे, विलास मंजरी, अलग अलग गुण मंजरी। तो इसका उसका कुछ संबंध नहीं है। ठीक है। और एक एग्जाम्पल यहाँ पे बता रहा है कि जैसे कि दंडकारण्य में जो ऋषि लोग थे, महर्षि, पूरा पुरातन काल में महर्षि सर्वे दंडकारण्यवासिन। दंडकारण्य, जब भगवान राम, अभी रामनवमी आ रहे है ना, रामनवमी, तो भगवान राम को वनवास करना पड़ा थोड़ा सा। तो जब वो वनवास कर रहे थे, तो वहां पे दंडकारण्य में गए थे, तो वहां पे किसको देखा? बहुत सारे ऋषियों को देखा। और दृष्टवा रामम हरिम तत्रा, भगवान राम को देखकर भोक्तुम ऐच्छन् सुविग्रहम, इस आ, आ, भगवान से वो एक माधुर्य रूप में काम भावना उनमें जागृत हुई। ते सर्वे स्त्रीत्वम आपन्ना समुद्भवताश्च गोकुले। सो, और उन्होंने अपने साधना किया आगे भी। फिर उन सबको क्या हुआ? गोकुले, इन सबको गोपियों का शरीर मिला। हरिम संप्राप्य कामेन ततो मुक्ता भवार्। तो इस तरह से भगवान को पा सकते हैं साधना के द्वारा। सबसे इम्पोर्टेंट क्या? इच्छा होनी चाहिए, उस तरह की इच्छा होना चाहिए। इस तरह से भावार्णवात, वो सब लोग इस भौतिक जगत को छोड़कर गोलोक में, गोकुल में, सॉरी गोलोक नहीं, गोकुल, वहां पे गोकुल गोलोक दोनों अलग हैं। तो गोकुल जो है थोड़ा ऐश्वर्य वाला है, और गोलोक जो है वो एक्चुअली ब्रजवासियों का है। ऋषियों मतलब इनमें अभी भी थोड़ा सा ऐश्वर्य भाव रहता है, इसलिए ये सब गोकुल में जाते हैं। ठीक है, अभी आगे पढ़ूंगा।
प्रभु जी गोकुल बताया, दूसरा कौन सा है? गोलोक। गोलोक, अच्छा। विरंसां सुष्टु कुर्वन् ये यो विधिमार्गेण सेवते केवलेनैव स तदा महर्षित्वाम् ईयते पुरा ईयत् ईयत् पुरी। तो वैदिक भक्ति में जाकर कोई माधुर भाव जगाना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि वैदिक भक्ति में तो हम किसी को एग्जाम्पल ले नहीं रहे, किसी को पालन नहीं कर रहे हैं, तो इन लोग क्या करेंगे, इनका क्या होगा? केवल नहीं वैसा तथा महिष्यत्व, महिषित्व मतलब रानी, रानियों का भाव में डेवलप हो सकते हैं। वो क्या हो सकते हैं? नियातपुरी, द्वारकापुरी में इनको रानी का, रानी या रानी के दासी के रूप में बनने का मौका मिलता है। ऐसा और भी कुछ, और एक है, एक पढ़ लेते हैं फिर हम ब्रेक लेते हैं संबंधानुगा के लिए। महा महाकूर्म पुराण में क्या बताया? अग्निपुत्र महात्मानस तपसा स्त्रीत्वम् आपिरे भर्तारं च जगद्योनिं वासुदेवम अजम विभुम। जो अग्नि के पुत्र थे, उन लोगों को भी स्त्रीत्व, उनको भी स्त्री का शरीर मिला भक्ति, वैदिक भक्ति के द्वारा। और कृष्ण को उनके पति के रूप में मिले, लेकिन एक प्रेम के प्रिया या प्रेमिका के रूप में नहीं, क्योंकि इन सब में ऐश्वर्य भाव रहता है। जैसे वैदिक भक्ति करते हैं उसमें ऐश्वर्य, रेस्पेक्ट, रेस्पेक्ट के मर्यादा के द्वारा या गौरव के द्वारा हम भक्ति करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम रुकते हैं, आगे संबंधानुगा के बारे में कल पढ़ेंगे। किसी कुछ प्रश्न है तो पूछें। कुछ समझ में आ रहा है या कुछ ऊपर से इधर उधर से सब जगह से जा रहे हैं? प्रभु जी थोड़ा सा हरे 5 कृष्ण प्रभु मिनट जी, तुम लोग अनुवाद और पढ़ लें, जो प्रभुपाद जी ने बोला है कामानुगा प्रेम के बारे में। कामानुगा हमने पढ़ा नहीं है क्या? नहीं। एक मिनट, कोई मेरा 4:30 बजे दूसरा एक क्लास है, बस जस्ट बता के आता हूँ, वो 5 मिनट के लिए रुक लीजिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आज एक क्लास में 2 ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने अपना नाम से ज्वाइन नहीं किया है, तो मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज क्लास नाम से ज्वाइन करें। नाम प्रभु जी कौन सा अपना? ये जैसे मैंने उत्तम चेतना के नाम से ज्वाइन किया है, इससे या उषा रानी के नाम से? जी नहीं नहीं, ठीक है ना, उत्तम चेतना या उषा रानी, ठीक है, कोई नेम तो होना चाहिए ना। अभी इसमें क्या है, वो जय मीमो यानी वो उसका उनका मोबाइल नंबर है, और एक थे BKDM, ऐसा कुछ। तो ऐसे कैसे पता चलेगा कि कौन क्लास में है? नाम तो है नहीं। हाँ जी, हाँ जी। तो प्लीज जो भी ज्वाइन किए हैं ऐसे, वो प्लीज नाम से क्लास ज्वाइन करें। ठीक है प्रभु जी। क्या हो गया? जी एग्जिट कर गए क्या? हाँ लगता है एग्जिट कर रहे हैं नहीं, प्रभु जी। एग्जिस्ट नहीं है, प्रभु जी आएंगे, गए हैं। 5 मिनट आ आएंगे रहे आएंगे हैं। प्रभु जी। वेट कीजिए आप लोग। चलो हम पढ़ेंगे इतने। बोलते हैं कि अर्थात रानी के चलते हुए जो भक्ति की जाती है वह कामानुगा या माधुरी भक्ति कहलाती है। हरे कृष्णा। तो हमने परमिशन ले लिया और 10 मिनट आगे बढ़ सकते हैं। यस, मतलब पढ़िए मत, एक्चुअली कौन पढ़ना है आज, किसको पढ़ना है वो पढ़ सकते हैं। दयानिधि प्रभु तो पढ़े पढ़े, उसके बाद में और एक माता जी थी को। हाँ माता पढ़े, माता अनम्यूट कर सकते हैं ना? अनम्यूट करने पर है क्या? प्रभु जी मैं पढ़ दूं क्या, अगर वो नहीं पढ़ रही है तो?
किसी ने तो हाथ उठाया नहीं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ पढ़े माता। किसी का तो नॉइस आ रहा है यहाँ। हरे कृष्णा प्रभु जी, आप कामानु का प्रेम। हाँ पढ़े माता, थोड़ा सा आवाज कम आ रहा है आपका, थोड़ा माइक पास में रखो। कामान के बारे में पढ़े। कामानु का प्रेम। कामानु का प्रेम वृंदावन की गोपियों अथवा द्वारका की रानियों के चरण चिन्हों पर चलते हुए जो भक्ति की जाती है वह कामानुका या माधुर्य भक्ति कहलाती है। इस माधुर्य भक्ति के दो विभाग किए जा सकते हैं, पहला अप्रत्यक्ष माधुर्य प्रेम और दूसरा प्रत्यक्ष माधुर्य प्रेम। इन दोनों ही विभागों में उस विशेष गोपी का अनुसरण करना होता है जो गोलोक वृंदावन में ऐसी सेवा में संलग्न है। भगवान से माधुर्य प्रेम में प्रत्यक्ष संलग्न रहने को केली कहा जाता है। केली का अर्थ है भगवान से सीधा संयोग होना। कुछ भक्त परम पुरुष से प्रत्यक्ष संपर्क नहीं चाहते, अपितु वे गोपियों के साथ भगवान के प्रेम व्यापार का आस्वादन करते हैं। ऐसे भक्त गोपियों के साथ कृष्ण की लीलाओं का केवल श्रवण करके आनंद लेते हैं। नेक्स्ट जरा पढ़े कुछ। हाँ पूरा कितने पैराग्राफ है इसमें, क्योंकि मेरे पास पुस्तक जो है पुराना पुस्तक है, आपके पास जो है मेरे पास कितना दिया है उसमें, कमान में कितने पैराग्राफ है? 5 पैराग्राफ है प्रभु जी। अच्छा काफी है। और और एक पढ़ी, जितना हमने कवर किया उतना पढ़ सकते हैं। पढ़िए पढ़िए, क्योंकि हमने संबंध अंग तक चले गए, पढ़ लीजिए। माधुर्य प्रेम का यह विकास उन्हीं में संभव है जो पहले से ही वैदिक भक्ति में विशेष रूप से मंदिर में राधा कृष्ण की पूजा में लगे रहते हैं। ऐसे भक्त धीरे धीरे अर्चा विग्रह के प्रति राधानुगा प्रेम विकसित कर लेते हैं और साथ भगवान के प्रेम विनिमय का इन लीलाओं के अनुसार भक्त को उपयुक्त विभागों में रखा जाता है। कृष्ण के प्रति माधुर्य प्रेम का यह विकास केवल स्त्रियों में ही नहीं होता। भौतिक शरीर को आध्यात्मिक प्रेम व्यापार से कुछ भी लेना देना नहीं रहता। स्त्री चाहे तो कृष्ण की मित्र सखी बनने का भाव विकसित कर सकती है और इसी तरह पुरुष भी चाहे तो वृंदावन की गोपी बनने का भाव विकसित कर सकता है। एक पुरुष भक्त किस प्रकार एक गोपी बनने की इच्छा कर सकता है, इसका वर्णन पद्म पुराण में इस प्रकार मिलता है। प्राचीन काल में दंडकारण्य में अनेक ऋषि रहते थे। दंडकारण्य उस जंगल का नाम है जहाँ अपने पिता द्वारा देश निकाला दिए जाने पर भगवान रामचंद्र ने 14 वर्ष तक निवास किया था। उस समय वहाँ अनेक बड़े चढ़े ऋषि थे जो भगवान रामचंद्र की रूप माधुरी से मुग्ध हो गए थे और उनका आलिंगन करने के लिए वे स्त्री बनना चाहते थे। बाद में यही ऋषि गोलोक वृंदावन में प्रकट हुए जहाँ भगवान कृष्ण ने अवतार लिया था। वे गोपियों अर्थात कृष्ण की सखियों के रूप में उत्पन्न हुए। इस प्रकार उन्हें आध्यात्मिक जीवन की सिद्धि प्राप्त हो गई। दंडकारण्य के ऋषियों की कथा इस प्रकार बतलाई जाती है। जब भगवान रामचंद्र दंडकारण्य में निवास कर रहे थे तो भक्ति में तल्लीन रहने वाले ऋषि मुनि उनके सौंदर्य से आकृष्ट हो गए और उन्होंने तत्काल वृंदावन की गोपियों का चिंतन किया जो कृष्ण के साथ माधुर्य प्रेम का भोग कर रही थी। यहाँ यह स्पष्ट है कि दंडकारण्य के ऋषियों को गोपियों जैसे माधुर्य प्रेम की इच्छा हुई, यद्यपि उन्हें भलीभांति ज्ञात था कि कृष्ण तथा रामचंद्र दोनों ही भगवान हैं। वे जानते थे कि आदर्श राजा होने के कारण रामचंद्र एक से अधिक पत्नी नहीं रख सकते थे, जबकि कृष्ण पूर्ण भगवान होने के कारण वृंदावन में उन सबों की इच्छा पूरी कर सकते थे। इन ऋषि मुनियों ने यह भी निष्कर्ष निकाला कि कृष्ण का रूप भगवान रामचंद्र के रूप की अपेक्षा अधिक आकर्षक थी। अतः उन्होंने प्रार्थना की कि वे अगले जन्म में गोपिया बने जिससे उन्हें कृष्ण का सानिध्य प्राप्त हो। भगवान रामचंद्र मौन रहे। उनका यह मौन बतलाता है कि उन्होंने ऋषियों की प्रार्थना स्वीकार कर ली। इस तरह भगवान रामचंद्र ने उन्हें अगले जीवन में भगवान कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करने के लिए वरदान दिया। इस वर्ग के अनुसार उन्होंने गोकुल की गोपियों के गर्भ से स्त्रियों के रूप में जन्म लिया और जैसे कि उन्होंने पूर्व जन्म में कामना की, उन्होंने कृष्ण का सानिध्य प्राप्त किया। समय गोकुल वृंदावन मनुष्य जीवन को धन्य बनाया। माधुर्य प्रेम की दो श्रेणियां होती है, पति पत्नी के रूप में माधुर्य प्रेम स्वकीय तथा प्रेमी एवं प्रेमिका का माधुर्य प्रेम पर किया। जो कोई पत्नी रूप में कृष्ण से माधुर्य प्रेम विकसित करता है वह द्वारका चला जाता है जहाँ वह भगवान की रानी महिषी बन जाता है।
जो प्रेमी के रूप में कृष्ण से माधुर्य प्रेम विकसित करता है वह गोलोक वृंदावन जाता है, जहाँ वह गोपियों के संग रहता है और कृष्ण के साथ प्रेम व्यापार भोगता है। किंतु हमें सावधान होकर ध्यान देना होगा कि गोपी या महिषी के रूप में कृष्ण के लिए यह माधुर्य प्रेम स्त्रियों तक ही सीमित नहीं है। पुरुष भी ऐसे भाव विकसित कर सकते हैं, जैसा कि दंडकारण्य के ऋषियों ने से साक्षात प्रकट है। यदि कोई माधुर्य प्रेम की कामना करता है किंतु गोपियों के चरण चिन्हों पर नहीं चलता, तो उसे भगवान का सानिध्य द्वारका में प्राप्त होता है। महाकुंभ पुराण में कहा गया है, अग्निदेव के महर्षि पुत्रों ने कृष्ण के माधुर्य प्रेम की प्राप्ति हेतु विधि विधानों का दृढ़ता से पालन किया। फलस्वरूप उन्हें अगले जन्म में समस्त सृष्टि के उद्गम भगवान वासुदेव या कृष्ण का सानिध्य प्राप्त हो सका और सबों ने उन्हें अपने पति रूप में प्राप्त किया। हम्म, हो गया ना? यस प्रभु जी। हाँ, सो हमने उतना तक पढ़े। तो इसमें प्रभा जी ने और एक छोटा पॉइंट है जो हम डिस्कस में हो गए, परकीय और स्वकीय। आप सब जानते हैं इसके बारे में। स्वकीय मतलब जो भगवान की लीगली मैरिड ऐसे वैसा, और दूसरा परकिया जो गोपियां थी। वे दोनों भी कौन कर लड़के माधुर प्रेम का या कामान का एक और विभाग बना सकते हैं। प्रभुपाद ने दिया, रूप गोस्वामी तो यहाँ पे मेंशन नहीं किया, प्रभुपाद ने यहाँ पे बताया। तो इस तरह से आज हमने क्या पढ़ा, कोई समराइज कर सकते हैं? तो इसको समझ में नहीं आया? बोलिए। और रागानुगा रागात्मिका भक्त के दो कैटेगरीज होते हैं, कामानुगा और संबंध रूपा। और सिमिलरली रागानुगा के भी दो कैटेगरी है, कामानुगा संबंध रूपा। और जो संबंध रूपा भक्ति के बारे में हमने चर्चा किया था कि नंद महाराज तथा माता यशोदा जैसे जो संबंधी हैं भगवान के, वो जो है संबंध रूपा उनके अनुगत होके भक्ति संबंध में। रूपा हमने डिस्कस नहीं किया प्रभु जी, अभी तक हम काम रूपा ही पढ़ रहे हैं। प्रभु जी स्टार्टिंग में आया था इसी चैप्टर के ना, स्टार्टिंग में हाँ, पहले। जस्ट दो प्रकार के है करके बता के छोड़ दिए हमने उसमें। हाँ ठीक, ओके ओके, पता है, एक श्लोक में बताया कि जी, उसके बाद वात्सल्यादि फिर बात। यस प्रभु जी, तो उसके बाद फिर रागानुगा की पात्रता के बारे में बताया था कि हाँ, यस। कहा गया है कि जो जिस अनर्थों से निवृत्त हो चुका है उस स्तर पे आके ही कोई। हाँ, बेसिकली निष्ठा के स्तर पे जो है वहां से रागानुगा का भक्ति करने के लिए व्यक्ति लायक बनता है। जी, और उसके बाद प्रभु जी की मतलब गुरु के आदेश के अनुसार वैदिक भक्ति सबको पालन दृढ़ता से करना चाहिए। और हम जो है। उसके साथ साथ श्रवण कीर्तन करना चाहिए, जिससे हम एक व्यक्ति से आकर्षित हों। जब तक हम गौर से सुनेंगे नहीं कथा, भगवान की कथा वगैरह, तो फिर हम किसी के प्रकार आकर्षण है, आकर्षण कब होगा? इतने सारे बिलबोर्ड क्यों लगाते हैं? ये मिस हो गया तो दूसरा तो देखेगा, ये नहीं तो फिर तीसरा देखेगा। मतलब बार 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 वो हिट करेगा अपने मन को, तब जाकर वो कुछ जो भी उन्होंने देखा, फ्लैट दिखाया या कुछ रिंग दिखाए, खरीदेंगे। तो वैसे हम भगवान की श्रवण करेंगे, भगवान के बारे में सुनेंगे, पढ़ेंगे, श्रवण या इवन बोलेंगे सही रूप से, तो तब जाकर हमको कुछ लोग उत्पन्न एक पर्टिकुलर व्यक्ति से हो सकता है। लेकिन उसके पहले काफी हमको ये करना पड़ेगा अनर्थ निवृत्ति के लिए। इसलिए वैदिक भक्ति को अंगों को भी कहीं कभी भी हमको नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। उन अंगों को, सॉरी, दोनों का अंग सेम है वैसे, कुछ अलग नहीं है। रागानुगा के लिए और वैदिक भक्ति सेम अंग है, सारे भक्ति का अंग दोनों में है। लेकिन जब हम प्रामाणिकता से करेंगे और महान भक्तों की सेवा करेंगे, उनकी आशीर्वाद जब हमको मिलता है, फिर हम आगे बढ़ सकते हैं ऐसे। जी प्रभु जी, और बताया था कि प्रभु जी जब तक ये शरीर है तब तक नवदीक्षित की भांति ही आचरण करना चाहिए। सेवा साधक रूपेण, ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। क्या है? सेवा साधक रूपेण सिद्ध रूपेण छात्र ही। तो इस भौतिक रूप में, भौतिक शरीर से हम ऐसे ही एक वैदिक साधक भक्ति के जैसा रहेंगे, लेकिन अंतरंगिक रूप में एक सिद्ध भक्त की भावना को तद्भाव लिप्सुना कार्य व्रज लोकानुसारिता। यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। आई और मीन, ये है कि सिद्ध प्रणाली और जो वो है। अ, अ, साहजी या ये सारे जो है
जो उनसे सतर्क रहना चाहिए, दूर उनके। रहना चाहिए। यस, हमको कभी कभी आप राधाकुंड वगैरह जाएंगे तो स्पेशली वहाँ पे वो जितना धाम है, जितना आपको प्रेम भक्त दे सकते हैं, उतना ही पावरफुल है, पोटेंट है, आपको भक्ति से बाहर लेके जा सकता है ना। जैसे कि चूरी रहता है या तलवार रहता है, वो जो जितना वो सही काम कर सकता है, उससे हम विपरीत भी कर सकता है। वैसे धाम का भी वैसा है, तो वृंदावन में भी हमको बहुत सतर्कता के साथ रहना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद जी भी क्या बोले अपने शिष्यों को, ये चारों देवर जो है, राधा श्याम सुंदर का मंदिर, यही आपके लिए वृंदावन है। इसलिए बहुत सारे प्रभुपाद जी के शिष्य बाकी मंदिर में गए हुए नहीं, बहुत सारे शिष्य। हाँ, 7 मंदिर हम जाते हैं ना, अलग अलग जगह पे जाके देखते हैं, आते हैं, क्योंकि काफी जागरूकता के साथ रहना चाहिए। स्पिरिचुअलिटी भी अभी बहुत बड़ा मार्केट है। आजकल आप देखते हैं टीवी में, हमें यूट्यूब में कितने सारे चैनल्स हैं, कितने सारे लोग बोलते हैं, तो उनको सावधानी के साथ रहना चाहिए। नहीं तो बहुत आसानी से हमको भ्रमित कर सकते हैं, और हम चाहते हैं भी। इस प्रबाद बोलते हैं कि ये पूरा दुनिया क्या है, ठगने वाला और हमको ठगाने के लिए हम रेडी रहने वाले हैं। ऐसा दोनों प्रकार के चीटेड एंड चीटर्स। तो हम भी चाहते कुछ चीप मिल जाए, आसानी से मिल जाए, कुछ पैसा मिल देने से कुछ प्रेम उत्पन्न हो जाए। और वो भी लोग हैं, चलो इनको थोड़ा सा इनका मजाक लेते हैं, इनसे पैसा लेते हैं, तो फिर वो भी वैसे करेंगे। इसलिए हमको इसलिए मैक्सिमम धाम में अगर सेवा या आदेश नहीं है तो नहीं रहना चाहिए। या इवन दर्शन के लिए भी जाते तो वरिष्ठ भक्तों के संगत में जाना चाहिए, उनका मार्गदर्शन में जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि मुझे आज इच्छा होगी मैं वृंदावन में 10 दिन रहूंगा राधा कुंड में, वो इतना सेफ नहीं है, बहुत आसानी से भ्रमित हो सकते हैं। तो इसलिए सेवा साधक रूपेण सिद्ध रूपेण छात्र है, ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। और किसी को हम तुलना या जज करना सही नहीं है। हम जानते नहीं कौन कहाँ किस तरह पे है। हम एटलीस्ट हम जानते हैं कि हम कहाँ पे हैं, उतना तो हम जानते हैं। तो अपने स्थिति को जानते हुए, सबको रेस्पेक्ट देते हुए भक्ति में आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भक्ति सीरियस लेना चाहिए। ये भक्ति शास्त्री का पर्पस ये है कि आप सबको सीरियस बनाना है, नॉट जस्ट फॉर सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट तो आप कैसे कहीं से भी मिल जाएगा, और इसका कुछ कहाँ पे वैल्यू है, किसको दिखाएंगे? बाहर जाके किसी दुकान में दिखाएंगे मेरा भक्ति शास्त्री हूँ क्या क्या करेंगे? वे भक्ति शास्त्री इसलिए कि हम सीरियसली पढ़े। इसलिए आपको जब ओपन बुक या क्लोज बुक एग्जाम, या इवन जब हम चर्चा करते हैं, आई डोंट से इट्स क्लास, जैसे चर्चा करता हूँ, क्योंकि मैं इतना क्लास देने वाला बड़ा बड़ा आदमी नहीं हूँ। चर्चा करते हैं तो थोड़ा सीरियसली कीजिए। नहीं तो जैसे आप यहाँ पे इजीली ले रहे हो, भगवान भी आपको इजी लेंगे। और सिंपल, हम शुद्ध भक्ति नहीं कर पाएंगे जब आप सुनेंगे सही रूप से, तीव्रता से, और क्या बोलते, सीरियसली, प्रामाणिकता से, फिर आप प्रामाणिकता से कर पाएंगे। अगर आप भगवान को सीरियस नहीं लेंगे, तो भगवान आपको क्यों सीरियसली लेंगे? क्योंकि ये श्रवण का अंग है ना। हम भक्त रसम सिंधु पढ़ रहे हैं, क्या है? शास्त्री है ना। तो ये भी एक भक्ति का अंग है। तो भक्ति का अंग आप नहीं कर रहे हैं, सही रूप से नहीं कर रहे हैं, तो भक्ति का अंग नहीं कर रहे, तो फिर कैसे आपको भक्ति में आप कैसे भक्ति में आगे बढ़ेंगे? तो हम वैदिक भक्ति ही ठीक से नहीं कर रहे तो रागांग भक्ति में पढ़ रहे हैं, लेकिन वैदिक भक्ति ही ठीक से नहीं कर रहे, तो हम कहाँ जाएंगे आगे? तो सीरियसली लीजिए। आप इतना समय दे रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, तो सीरियसली लीजिए। कितना और सब चाहते हैं कि और जन्म हो जाए, और एक दो तीन जन्म लेंगे, एक दो नहीं, बहुत करोड़ों करोड़ों जन्म हो गए ऑलरेडी हम। फिर और एक जन्म लेना है, तो फिर पता नहीं हम कहाँ पे किस अवस्था में पैदा होंगे। मानव देह मिलेगा कि नहीं, भारत भूमि में होगा कि नहीं, उस समय पे चेतन महाप्रभु आएंगे कि नहीं, कब आके चले गए उस ब्रह्मांड में, या प्रभुपाद आए थे या आने वाले हैं, कुछ भी गारंटी नहीं ना। क्यों इतना रिस्क लेना है? जो भी इंटेलिजेंट व्यक्ति है, रिस्क कैलकुलेटेड रिस्क लेता है। ऑलरेडी अपने रिस्क बहुत हो गया है। तो सीरियसली लीजिए, सीरियसली जब कीजिए, सीरियसली भक्ति को कीजिए। मैं ये नहीं बोलूंगा आप अपना जॉब को छोड़ दीजिए, लेकिन सेवा साधक रूप है ना, साधक रूप में आप करेंगे, तभी भगवान आपको या हमको या मुझको दिखेंगे। जब करते वक्त, कोई भी सेवा करते वक्त। एनीवेज दैट इज मे बी लिटिल पर्सनल, आई शुड नॉट। ओके ओके, किसी का कुछ प्रश्न है? प्रभु जी, आध्यात्मिक जीवन की सिद्धि क्या है?
माय गॉड, आप तो पूरा स्टोरी सुन के पूछ रहे हो। आपको क्या लगता है माता जी? मतलब यहाँ तो ऋषियों के लिए बोल रहे हैं कि वो गोपी बनना चाह रहे थे, हाँ। उन्हें आध्यात्मिक जीवन की सिद्धि मिल गई, तो मतलब हम्म। सिद्धि क्या है ये क्या मतलब क्या मिला उन्हें? अपनी भगवान इच्छा पूरी हो गई भगवान वो इच्छा, या फिर जो है संभोग भगवान का? इच्छा में, संभोग इच्छा में भगवान के साथ संभोग करने की इच्छा में, बताए ना वहां पे वो आलिंगन करना चाहते थे राम जी को, लेकिन एज ए मेल नहीं कर सकते हैं। तो वो सिर्फ गोपियों का राइट है। वो वो फिर अपने साधना कंटिन्यू किया उन्होंने, भगवान की कृपा से उनको उस शरीर मिला जिसमें भगवान को आलिंगन कर सकते हैं। तो उनका आध्यात्मिक भगवान से कर रहे हैं, इसलिए वो आध्यात्मिक हो सही रूप से करना, अपने इंद्रियों के तो लिए नहीं। प्रभु जी, आध्यात्मिक जीवन की सिद्धि सिर्फ यही होगी, या हम शबरी का भी बोल सकते हैं कि उन्हें भगवान वो नहीं, चाहती आध्यात्म इसलिए है ना, इसलिए है ना है? उस श्लोक में कामाद भयाद द्वेषाद सब पढ़े ना, सबको भगवान की गति गति मिला है, लेकिन भगवान के अलग अलग स्तर है। एक है भगवान रियलाइजेशन, एक है ब्रह्मन रियलाइजेशन। वो हो गया तो भगवान का रियलाइजेशन में भी कितना नजदीक है भगवान के। कोई गाय बन के रहेंगे, कोई घास बन के रहेंगे, कोई एक पहाड़ बन के रहेंगे भगवान को देखेंगे, या कोई वृक्ष बन के, या कोई सखा बन के, कोई अलग अलग स्तर है। तो इनका गोपियों जैसे आलिंगन करने वाला तो सिर्फ गोपियां हैं उस भाव यस, से। हाँ। यस। चलिए, विराम देते हैं। प्रभु जी मुझे बोल रहे हैं कि आप क्या विराम? अच्छा, जिनको जाना जा सकते हैं, मैं जस्ट बात कर रहा हूँ, विराम ले सकता है। हाँ, एक बार एक डिवोटी बता रहे थे, वो क्लास दे रहे थे ऑनलाइन में, फिर उसमें एक स्टूडेंट समूह उनका अनम्यूट हो गया था, फिर पता चला कि वो किसी और को क्लास दे रहा है। एक डिवाइस में अटेंड कर रहे हैं और दूसरे डिवाइस में क्लास दे रहे हैं। शायद यहाँ पे भी कुछ लोग रहेंगे इसे, आई मीन हो सकता है वैसे, क्या बोल रहेंगे आप में, सुनते सुनते क्लास भी दे सकते हैं। प्रभु जी, चलिए किसी को जाने तो जा सकते हैं, और 5 मिनट के लिए मैं यहाँ पर रुक सकता हूँ, किसी को प्रश्न तो पूछ सकता हूँ। एक्चुअली दिस इज द क्रक्स ऑफ, यहाँ से एक्चुअली भक्ति रसायन सिंधु स्टार्ट हो रहा है। अभी तक जो है शुद्ध भक्ति आपको बताएगा कि शुद्ध भक्ति क्या है, उसमें अंग क्या है, लेकिन किस भाव से करना है, कैसे आगे जाना है, क्या गोल होना चाहिए, यहाँ से आपको पता चल रहा है। इसलिए पहले जो है, जो 4 पार्ट है ना, कितने दिशा है इसमें, 4 दिशाएं है ना, तो ये तो पूर्व विभाग है, पश्चिम उत्तर दक्षिण। हाँ, दक्षिण में तो इतना है नहीं, वो आभास है, बट बाकी चीजों का ये फाउंडेशन है। एक्चुअली कैसे भगवान से प्रेम करना है, कैसे, बहुत सारा प्रभु जी, दिया है। हमारे में तो 19 चैप्टर तक ही करने हैं, तो हम 16 पे पहुंच गए, तो अब शुरू हुआ है तो हमारा तो 3 में खत्म हो जाएगा ये। क्या खत्म हो जाएगा 3 में? मतलब 19 चैप्टर ही तो पढ़ने हैं हमें इसमें। हाँ, ये आपको रुचि दे रहे हैं, भक्ति रसायन सिंधु का थोड़ा चखने दे रहे हैं। अगर आपको रुचि इसमें रुचि आ गई तो आप अपने आप पढ़ोगे आगे। मैं भी पहले पढ़ा नहीं था, जब मैं बच्चा था तो मैं भी हो गया एग्जाम हो गया पास हो गया। लेकिन जैसे मैं पढ़ाने लगा, मैं ये चौथी बार 5वीं बार पढ़ा रहा हूँ, तो धीरे धीरे मैं समझ अरे इसमें बहुत सारी चीजें जानने के लिए। हाँ, तो डेफिनेटली मेरा पर्सपेक्टिव चेंज हुआ। इसलिए मैं जब भी मुझे मौका मिलता है मैं भक्त साम सिंह भी पढ़ाता हूँ। भगवत गीता ठीक है, वो तो थोड़ा फिलोसफी है, कृष्ण को स्वीकार करने के लिए, बट हमने तो ऑलरेडी स्वीकार किया किसी ना किसी प्रकार से, तो अभी किस तरह से भगवान की सेवा करना चाहते हैं, क्या किस रूप में भगवान की सेवा करना चाहते हैं, किस तरह उनसे प्रेम करना चाहते हैं, वो थोड़ा थोड़ा क्लियर होगा आगे पढ़ेंगे तो आगे चैप्टर्स पढ़ना चाहिए। हालांकि ये भक्त शास्त्र में नहीं है, इसका ये मतलब नहीं कि आप पढ़ना नहीं, पढ़ सकते हो सब, पढ़ना कोई चाहिए। और शांति है जो ये पढ़ाती हो आगे भी? ऐसा है इस्कॉन के द्वारा तो भक्त शास्त्र भक्ति वेदांत इसमें तो नहीं आता है। अगर किसी ने सब प्राइवेटली कोई कुछ कोर्स कर रहा है तो मुझे पता नहीं। पहले बलराम शक्ति प्रभु करके एक भक्त थे, जिनका मैं थोड़ा फॉलो करता था, तो वो ऐसा पढ़ाते थे, मतलब वो खुद पढ़ लिए फिर वो समझाते थे, बाकी 3 सेक्शन नहीं, एक सेक्शन उन्होंने सिखाया। आप पढ़ सकते हो माता जी, प्रभुपाद जी ने इतना सुंदर रूप से सारे तात्पर्य दे दिए हैं। प्रभु जी, कुछ एक बार मैंने एक्चुअली स्टार्टिंग में ये थोड़ा सा डिस्कशन पॉइंट्स रहता है, क्योंकि पहली बार पढ़ रहे हैं, आगे का कुछ अब पढ़ते जाओ समझ में आएगा। सॉरी, आप कुछ बोल रहे थे।
मैं कह रही थी मैंने अपने आप रीडिंग मारी थी इसकी जब मैं बुक लेके आई थी, लेकिन ऐसे समझ नहीं आया था जैसे आप लोग समझा रहे हैं, जैसे क्लास में पता चल रहा है कि शुद्ध भक्ति ये रागानुगा, ये ऐसे, ये क्योंकि पहले पढ़ा था। स्टार्टिंग 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 इसलिए स्टार्टिंग चीजें थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है, बट एक बार सेट हो गया, फाउंडेशन बन गया, तो आगे की इमारत बना सकते हो, पढ़ सकते हो, समझ आपको समझ में आ जाएगा। आगे पढ़ेंगे तो ये प्रभु 90 चैप्टर्स हो गए तो पढ़ सकते हैं। यस जी, ये ब्रो। दंडकारण्य के जो ऋषि थे तो हम्म। ये अपने मतलब अ, अ, जैसे मतलब कोई ऑफेंस नहीं, बट अपनी तृप्ति नहीं के लिए। नहीं, दैट इज नॉट इंद्रिय तृप्ति। ऑलरेडी ऋषि है ना, इंद्रिय तृप्ति सब छोड़ के आए कुछ, ऑलरेडी तपस्या कर रहे हैं। इंद्रिय तृप्ति के लिए कोई मतलब तपस्या कर रहे हैं, मतलब ऑलरेडी इंद्रिय तृप्ति छोड़ दी उन्होंने। भगवान को आलिंगन करना चाहते हैं वो, उस तरह से वो उनकी सेवा करना चाहते हैं, लेकिन इस शरीर में, उस देह में पॉसिबल नहीं, एज ए मैन, एज ए मेल। तो उनका भगवान की इच्छा ऐसा ही पूर्ति करना है, पूर्ति किया उनको एक गोपी का शरीर देकर। तो प्रभु जी ये भी समझ सकते हैं कि भगवान उनसे ऐसे सेवा लेना चाहते हैं, या मतलब भगवान हो को सकता है, अच्छी या मिलेगी। हो सकता है, वो मैं जानता नहीं। इसलिए शास्त्रों को हम इंटरपोलेट एक्सट्रापोलेट नहीं कर सकते। अगर किसी आचार्य ने बताए तो पढ़ सकते हैं। अभी मैंने जो पढ़ा उसमें तो ऐसा कुछ लिखा नहीं। मतलब जैसे प्रभु तो जी हमारी जो इच्छा बनती है, क्या भगवान की भी हमारे लिए वैसी वैसे हमसे सुख। हाँ, क्यों नहीं। अरे, आवर रिलेशन विद लॉर्ड इज इज पिता, हम भेजा प्रताप पिता, तो हम सब उनके अंश है। तो ऑलवेज दैट रिलेशनशिप इज दैट। अपने संबंधी को अपने साथ रखना चाहते हैं ना, आपके बच्चे रहेंगे, आपका पत्नी रहेगी, वो आपके साथ आप रखना चाहते हो ना, वैसे वो भी चाहते हैं हम उनके साथ रहें। एक्चुअली हमें जो लव है ना, या प्रेम जो है ना, वो कहाँ से आ रहा है? भगवान से आ रहा है ना। जो कर्ण है, हम क्या बोलते हैं, हम चित्त कर्ण बोलते हैं ना, आग का एक, क्या स्फुलिंग कुछ तो बोलते हैं हिंदी में, स्पार्क। तो उसमें एनर्जी कहाँ से आ रहा है? मेन फायर फायर से तो आ रहा है। तो हमें जो आनंद है या प्रेम जो है, कहाँ से आ रहा है? भगवान से आ रहा है। तो भगवान हमसे प्रेम करते, इसलिए हम में भी प्रेम करने की शक्ति है, लेकिन अभी गलती से, अज्ञान की वजह से हम भगवान को छोड़ के बाकी सब चीजों से प्रेम कर रहे हैं। क्लियर? इसलिए रिसेंटली मैं एक महाराज का क्लास सुन रहा था, हमारे गुरु जी से। तो वो समझा रहे थे, तभी मुझे चमका ये पॉइंट कि हम बोलते हैं ना, हम्म, जब चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को मिलते हैं, फिर सनातन गोस्वामी अपनी दैनीयता प्रकट करते हैं कि कैसे मैं अछूत हूँ, मैं इतना पापी हूँ, मुसलमानों का सेवा किया, ये सब। तो भगवान क्या बोलते हैं, दैन्य छाड़ी, तुम अपना दैन्यता को छोड़ो। क्यों? तुम्हारा दैन्यता क्या हो रहा है, उससे वजह से मेरा फोटा मोरा मन, ऐसा सम बंगाली जैसे, मेरा हृदय जो है वो फट रहा है। और क्या होगा भगवान के हृदय में? क्या प्रेम है ना, वो अनकंट्रोलेबल लव। अभी आप ऐसा कर रहे हो कि वो आ, मैं अपना प्रेम तुम्हारे ऊपर इतना बरसाने का, मतलब ऐसा ऐसा मुझे इम्पेल कर रहे हो कि मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। इतना प्रेम तुम मेरे हृदय में जो सब बाहर निकाल रहे हो तुम। तो थोड़ा रुको तुम, है ना। तो बेसिकली हमें जो प्रेम है वो भगवान का ही प्रेम का एक लेश मात्र है, लेकिन अभी अज्ञानता से, दैट्स व्हाई वी आर, जब हम स्टार्टिंग में पढ़े, हम सब में कैपेसिटी है। हाँ, वो क्या है? प्रेम करने की शक्ति है हमें, लेकिन जब तक वो भगवान की तरफ डायरेक्ट नहीं होगा, हम बाकी चीजों से प्रेम करते रहेंगे, सो कॉल्ड प्रेम या काम। तो इसलिए उसको भगवान की तरफ उसको मोड़ना चाहिए। वो कैसे होगा? जब हम गुरु या भक्तों के संग में रहेंगे, शास्त्र पढ़ेंगे। होप इट आंसर्स टू सम एक्सटेंट। यस प्रभु जी, थैंक यू। महाभाव प्रभु, आपका दर्शन हो गया मुझे। कैमरा ऑन कर लेगा आपने। ठीक है, और किसी कुछ प्रश्न नहीं तो हम यहाँ पे आराम करें। तो प्लीज मेरा रिक्वेस्ट ये है कि सीरियसली लीजिए, डिग्री के लिए मत पढ़िए, ये अपना जीवन का लक्ष्य मानकर पढ़िए। जीवन का लक्ष्य सर्टिफिकेट नहीं, जीवन का, अपना जीवन का लक्ष्य क्या है? सुबह बोलते हैं हम, किसके लिए कर रहे हैं हम सब? कृष्ण प्रेम के लिए। कृष्ण प्रेम कैसा हमको मिल सकता है, वही इसमें, इस ग्रंथ में दिया गया है।
बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, आपका सहिष्णुता का। इतना देर तक वेट किया, 10 20 25 मिनट। धन्यवाद। कुछ ज्यादा बोल दिया तो क्षमा कर लीजिए, का बेटा जब भाई समझ कर। ओके। हरे कृष्ण। हरे वांछा कृष्णा प्रभु जी। कृपा हरे सिंधु पतितानां पावनेभ्यो निमग्न नाम वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव की कृष्ण। जय। शिला प्रभुपाद की जय। श्री भक्त राम सिंधु की जय। श्री भक्त गोस्वामी पाद की जय। कल हम बाकी करेंगे, थोड़ा सा बचा है। और तीसरा वेव, तीसरा लहर, इसमें जाएंगे। भाव, यहाँ से मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता है, मैं जो है वैसे पढ़ूंगा। भाव और प्रेम मुझे तो समझ में नहीं आएंगे, मैं सिर्फ पढ़ते आऊंगा, आप पढ़ते जाइए, मैं करके बोलूंगा बस। हरे ये आपके कृष्ण। पढ़ने से ही हमें समझ आ जाएगा। अच्छा। पढ़ने से समझ में आ जाएगा तो अच्छी बात है। शुद्ध भक्तों की वाणी में इतना प्रताप है प्रभु। यस यस, प्रभुपाद जी की वाणी में बहुत, यस यस, हमको श्रद्धा होना चाहिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरि बोल। प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण दंड प्रणाम प्रभु जी। हाँ। प्रभु जी दंडवत प्रणाम।